आज हम लोग साइंस के सेट 3 देखेंगे जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर आधारित है, जो जेएसएससी और क्लास 10th के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए देखें पहला प्रश्न। बायोगैस मुख्यतः होता है, तो बायोगैस इज मेनली यानी बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस मौजूद होता है? हाइड्रोजन होता है, CH4 मीथेन होता है, C2H6 होता है या C4H10 होता है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो होता है वो मीथेन होता है, CH4। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? विच इज नॉट ए फॉसिल्स फ्यूल, तो फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इन जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो सजीवों के विघटन से बनता है। तो सजीवों के विघटन से इसमें से नेचुरल गैस भी बना है, पेट्रोल भी बना है, कोयला भी बना है, केवल लकड़ी नहीं बना है। तीसरा प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य घटक कौन सी गैस होता है? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है या एथेन होता है? तो CNG में मुख्य रूप से जो गैस होता है वो है मीथेन। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, यानी एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2, CnH2n+2 और CnH2n-2। तो सही जवाब होगा CnH2n+2। निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को है कौन सा है? यानी ये एल्किन ग्रुप है। तो एल्किन ग्रुप यानी जस्ट दुगुना होता है ना, जिसमें N 2 से शुरू होता है, तो एल्किन हो जाएगा यानी एथीन, C2H4। ये एथीन, ये एल्किन ग्रुप का होता है। किस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड में कौन होता है? CH4, C2H2, C4H10 या C2H4। तो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड इनमें से किसमें होगा? तो ये C2H4 यानी ये एल्किन ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल सिंगल बॉन्ड बनाता है। और तो इसमें से हम देखें ये एल्केन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप दोनों होता है, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड का। तो प्रोपेन और है, एथाइन है, ब्यूटाइन है और ब्यूटीन है। तो सही जवाब हो जाएगा मेरा प्रोपेन, यानी एल्केन ग्रुप का प्रोपेन है। निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? तो इनमें से कौन सा समावयवी है, यानी आइसोमर कौन है? तो आइसोमर C2H6 एंड C6H6, C4H10 एंड C4H10, C2H5OH और CH3OCH3, C2H10 एंड C6H12। तो इनमें से आइसोमर कौन सा है? यानी आइसोमर समावयवी जिसका संरचनात्मक सूत्र सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अनुसूत्र सेम होता है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है। तो यहाँ C5H10 है। मोमबत्ती, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, माफ कीजिएगा,
सही जवाब हो जाएगा ए। मोमबत्ती की लौ को बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो मोमबत्ती का बाहरी भाग जो होता है वो नीला होता है। मोमबत्ती का बाहरी भाग किस रंग का होता है? नीला होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें कौन सा बंधन है? 6 सहसंयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध। तो एथेन का जो आणविक सूत्र होता है उसमें 7 सहसंयोजक बंधन होता है। ब्यूटेनॉन चतुः कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉन जिसका चतुः कार्बन यौगिक है इसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है? तो ब्यूटेनॉन कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है या एल्कोहल होता है? तो कीटोन होता है। कीटोन यानी CO। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ईंधन इसमें पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सही जवाब होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तभी वो जलन होता है यानी धुआं देता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? C6H12O6 C। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी 3 आबंध होता है? तो ये एल्काइन ग्रुप का होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन ग्रुप में दुगुना से 2 ज़्यादा बल्कि 1 ज़्यादा होगा यानी C3H4। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C4 CH4 C2H2 C6H6 C2H12। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। N2 अणु के नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यानी 3 होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 1 2 3 या कोई भी आबंध ही नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। C2H5OH का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो यह एल्कोहल का होता है C2H5OH। CHO प्रकार्यात्मक समूह किसका होता है? तो CHO एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह होता है। देखिए एल्कोहल OH होता है, कीटोन का CO होता है और एल्डिहाइड का CHO होता है और कार्बोक्सिलिक का CHO होता है। कीटोन समूह को सूचित किया जाता है। देखिए कीटोन समूह CO यानी डबल बॉन्ड होता है। OH अभी हम बताएं एल्कोहल को होता है, यानी ऑप्शन में हम देख कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल
इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एल्कोहल OH। COOH का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक। जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच का अनुपात कितना होता है? तो 2 और 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग फिर से जरा देख लेते हैं कि CHO प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO और कीटोन का CO होता है, और कार्बोक्सिलिक का इससे पहले मैंने बता दिया था CHO, लेकिन कार्बोक्सिलिक का जो होता है प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, वो होता है COOH। ये थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।